नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके पेट एग्जाम के लिए रिवीजन क्लास चल रही है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास में हम 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाओं का वर्णन था, अब वर्तमान में कितनी? 22 भाषाओं का वर्णन। भाषा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। ये वो सारे पॉइंट है जो यूपी SSS ने अपने किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, चाहे वीडियो के एग्जाम में पूछा हो, VPO के, लेखपाल के, पेट के, RO के। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो उन सारे पॉइंटों को मैंने एक साथ संकलन किया। इस क्लास को देखने के बाद आपको पॉलिटी के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो सबसे पहले हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्णन किसका किया गया? 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस टाइम पे 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था, जबकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अलग अलग टाइम पर हमने संविधान संशोधन करके अलग अलग भाषाओं को जोड़ा। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था? 21वां संविधान संशोधन किया। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में हमने सिंधी को जोड़ा। सिंधी भारत की कौन सी भाषा बनी थी? सिंधी भारत की 15वीं भाषा बनी। फिर 71वां संविधान संशोधन किया। 71वां संविधान संशोधन के दौरान हमने 3 भाषा जोड़ी, नेपाली जोड़ी, मणिपुरी जोड़ी और कोंकणी। 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया। इस तरह से कितनी भाषाएं हो गई? 18 भाषाएं। इसके बाद हमने 92वां संविधान संशोधन किया। इसके माध्यम से हमने 4 भाषाएं जोड़ दी, बोडो जोड़ी, डोंगरी जोड़ी, मैथिली जोड़ी और संथाली जोड़ी। इस प्रकार से हमारे संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं को। क्या अंग्रेजी और राजस्थानी का हमारे संविधान में वर्णन है? नहीं, अंग्रेजी और राजस्थानी का हमारे संविधान में वर्णन नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22। 1950 में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। 8वीं अनुसूची में बाद में हमने अलग अलग टाइम पर भाषाएं जोड़ी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने 15वीं भाषा के रूप में जोड़ दिया था सिंधी को। फिर हमने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा। इसके बाद हमने मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा। ध्यान रखिएगा। सिंधी भाषा को हमने कब जोड़ा था? सिंधी भाषा को जोड़ा था हमने 1967 में। 1967 में कौन सा संविधान संशोधन किया था? 21वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था। इसी के बाद हमने 71वां संविधान संशोधन कब किया? 1992 में हमने क्या किया था? 71वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से हमने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा। इसी के बाद हमने कौन सा संविधान संशोधन किया था? इसके बाद 2003 में एक संविधान संशोधन किया था, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन के दौरान हमने 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। संविधान संशोधन 3 किए हमने भाषाओं को जोड़ने के लिए, लेकिन एक संविधान संशोधन और पूछता है, 96वां संविधान संशोधन। 96वां संविधान संशोधन में हमने कोई नई भाषा नहीं जोड़ी। पहले हम क्या करते थे? जो उड़िया लिखते थे, उड़िया भाषा को अब कैसे लिखते हैं? उड़िया भाषा को ओडिया कर दिया गया है। तो सिर्फ उड़िया भाषा का नाम बदल कर क्या किया था? ओडिया। जैसे पहले हम क्या लिखते थे? उड़ीसा लिखते थे, लेकिन अब उसका नाम बदल कर क्या हो गया? ओडिशा हो गया है। तो बस जो हमने अगला संविधान संशोधन किया था उसमें हमने कुछ भाषा को नहीं बदला। 96वां संविधान संशोधन में सिर्फ उड़िया भाषा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? ओडिया। उड़िया भाषा पहले भी आपके संविधान में थी। तो आपको मूल रूप से इन भाषाओं के नाम याद होने चाहिए: सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया इनमें से कौन सी भाषा मूल रूप से संविधान में वर्णित थी। तो इनको हमने अलग अलग टाइम पर संविधान संशोधन जोड़ा है। इससे पहले की जो है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय 2000 रिपोर्ट के अनुसार योग्य मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? हमारे इंडिया में मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? 234। जबकि संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में कितना था? 14 भाषाओं को। ध्यान रहेगा कि नहीं? इसी के साथ साथ संविधान में कौन से अनुच्छेद 343A में कहा गया है कि भैया भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अनुच्छेद 343 में किसका वर्णन किया गया? राजभाषा का। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, या हिंदी हमारे भारत की कामकाज की भाषा है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी के साथ साथ कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। जैसे वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं? वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं। अभी हमने 3 शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ने का प्रस्ताव आया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उसको अपडेट नहीं किया गया, वरना कितनी भाषाएं हो गई? 9 शास्त्रीय भाषाएं। लेकिन अगर अभी ऑफिशियल साइट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी क्या हुआ है, 9 भाषाओं को नहीं जोड़ा गया। अभी ऑफिशियल साइट में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया? 6 शास्त्रीय भाषाओं का ही वर्णन किया गया है। तो पूछ लेते हैं कि भैया सबसे प्राचीनतम तमिल भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीनतम तमिल भाषा है, सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा है तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसी के साथ साथ 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 2008 में कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को, और 2008 में हमने तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी? शास्त्रीय भाषा की संख्या है 6। प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा है तमिल। नवीनतम शास्त्रीय भाषा क्या है? उड़िया। उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हमने कब दिया? 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इसी के साथ साथ डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में भारत की संसद में एक विधेयक पारित हुआ था कि जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा किसको बना रहे हैं? कश्मीरी को। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने का विधेयक कब पारित हुआ था संसद में? 2020 में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी क्या हुआ है? हमला हुआ था, तो इस कारण ये आपके लिए चर्चा में, तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी है। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कहा गया है कि अपने फैसलों को हिंदी में भी रूपांतरण करो। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? जेसरी। जेसरी लक्षद्वीप की भाषा है। पुदुचेरी में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच भाषा है। पूर्व की इतावली कही जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी? तेलुगु। तेलुगु को हम पूर्व की इतावली भी कहते हैं। ये भाषाओं से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े से पॉइंट को और ध्यान रखिएगा। संस्कृत आधिकारिक भाषा किसकी है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? संस्कृत है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ना, हर राज्य की अपनी कुछ भाषाएं होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू को मान्यता प्राप्त, उसी प्रकार उत्तराखंड में किसको? संस्कृत को मान्यता प्राप्त है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। अंग्रेजी को क्या 8वीं अनुसूची में वर्णित है? नहीं, अंग्रेजी और राजस्थानी का 8वीं अनुसूची में वर्णन नहीं किया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी के लिए पृथक राज्य की मांग कौन कर रहा था? पोटी श्री रामलुलु आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य की मांग कर रहे थे। अनशन के दौरान 26 दिन बाद क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा आंदोलन उग्र हो गया था, इसीलिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश। अभी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य? तेलंगाना। ध्यान रखिएगा। राज्यों का गठन का एक वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ भाषा को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थान है। कई बार आपके एग्जाम का लेवल हार्ड करता है तो इनसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है?
भारतीय भाषा संस्थान आपके मैसूर कर्नाटका में स्थित है। अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया है? क्योंकि कल की क्लास में मैंने इस चीज़ को पढ़ा था। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वर्धा, महाराष्ट्र में स्थित है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृत पीठ कहाँ पे है? तिरुपति में। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में। शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे? नेल्लोर में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे? आगरा में। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संसद का कार्य जो भी होगा किस भाषा में होगा? संसद को अपना कार्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में करने को दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संसद अपना काम कर सकती है। तो भाषा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।